हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का बच्चों इस वीडियो में बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने नए सेक्शन के। वो नेक्स्ट सेक्शन के बच्चों क्या होने वाला है, सेक्शन सी होने वाला है। जिससे आप सभी को मालूम है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी है बच्चों ओसवाल के स्टैंडर्ड सैंपल। कौन सा सैंपल पेपर है? ओसवाल के स्टैंडर्ड सैंपल पेपर के सेक्शन सी की बारी है। ठीक है, तो जिसमें हम बात करेंगे 3 मार्क वाले क्वेश्चन के। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या है, हम आपके लिए सब कुछ लेके आ रहे हैं। वन शॉट वीडियोस, माइंड मैप, PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज में। ठीक है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक चेक करना है और उसकी PDF भी मिल जाएंगे मैजिक बॉक्स में जाके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का, जो कि बहुत मस्त होने वाला है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन शॉट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये तो फिक्स है आपके 3 मार्क्स। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे होगा ये। गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 रूट 3 इज इरेशनल। सेम डिट्टो हमने क्वेश्चन देखा था वन शॉट वीडियो में। जिसने देखी होगी उसको मालूम होगा। अब आते हैं बच्चों, देखते हैं कैसे करते हैं। हमें ऑलरेडी गिवन है कि रूट 3 हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो कंट्राडिक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, हमसे बोल रखा है रूट 3 हमारा रैशनल है, तो हम इसको भी क्या मान लेते हैं। लेट अस सी, लेट अस अज्यूम कि 5 + 2 रूट 3 इज रैशनल। क्या मान लेते हैं हम इसको, रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। ठीक है भाई, अब जब हमने मान लिया तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम P/Q की फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? या A/B की फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि A/B की फॉर्म के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर अभी हमने माना है। और हमने ये भी माना है कि जो A और B है ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर है बच्चों? को प्राइम नंबर। ठीक है, अब आप सही बताएंगे मुझे को प्राइम नंबर होता है क्या, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जरूर बताना। अब ध्यान से सुनो, क्या ध्यान से सुनोगे बच्चों, कि हमने मान लिया ठीक है रैशनल नंबर है, तो एक काम करते हैं, इस प्लस के 5 को उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लोगे तो कैसे आएगा, B, क्या आ जाएगा, A-5B। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई हमें बच्चों नीचे जाएगी, कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, ये हमने इसके इक्वल कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या बात बताओगे, कि एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही अपोजिट 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 नंबर, रैशनल अलग है, इरेशनल इधर है। तो यहाँ पर क्या बात कह रहा है कि ये जो एक ये P/Q की फॉर्म में है, ठीक है, इरेशनल हो गया, और ये क्या हो गया, रैशनल। कि जो इरेशनल नंबर है ये किसके इक्वल आ रहा है, रैशनल के इक्वल आ रहा है, ये वाली ये बात कह रहा है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हमने माना था, जो हमने कंट्राडिक्शन करी थी, जो हमने अज्यूम करा था, ये बात क्या हो गई बच्चों, गलत हो गई। क्या हो गई, गलत हो गई। कि आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। ठीक है, आर कंट्राडिक्शन है रॉन्ग। सो वी कैन से 5 + 2 रूट 3 इस क्या हो जाएगा बच्चों, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एक और सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। लेट अस अज्यूम, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। P एंड Q, और क्या है हमारे को प्राइम नंबर है। यहाँ पर P और Q दे रखा है, आप क्या लिखने हैं, ये और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर करा था सेम वही प्रोसेस, बस आपका लिखने का तरीका अलग भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि मैंने कहा कि LHS में क्या था, रूट 3 था, और RHS में क्या था, रैशनल नंबर था। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि LHS RHS के इक्वल हो जाए इस केस में, क्योंकि इरेशनल नंबर रैशनल की कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन 5 + रूट 3 इज रैशनल। रैशनल जैसे कि हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मार्किंग स्कीम इसमें मिलने वाली है, जो कि आपका पूरा ये सब था, ये सब था। इसमें हाफ मार्क, इसमें हाफ मार्क, इसमें हाफ मार्क, और ये आपके लिखने के भी हाफ हाफ मार्क्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पक्का करके चले जाओ, क्योंकि आना ही आना है, कंफर्म बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों हमारा
पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन क्या कहता है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से इसको समझना है। क्या बोल रहा है देखो, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू, एक ये हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है। इसके जो जीरोस है ये डबल है किसके पॉलिनोमियल के जीरोस के, इसके पॉलिनोमियल के जीरोस के। मतलब कि अगर मान लो इसका जो जीरोस है, एक जीरो चार दो है तो उसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लो दूसरा इसका 3 है तो उसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वो वैसे 6 होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ये हमसे कह रहा है। अब पहले एक काम करती हूँ, इसके जीरोस निकाल सकते हैं हम, तो इसके जीरोस हम निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसकी बात कहूँ तो क्या होगा, माइनस बी बाय होता है, होता है नहीं होता, हाँ जी होता है, क्योंकि हमारे बच्चों ने वन शॉट वीडियो देख रखी है, उससे ये सारी बातें हमने सिखाई। अल्फा प्लस बीटा मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। बी बच्चों कितना है, 5 है, -5 और एक इसका माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। अब ए बच्चों 2, तो हमें मालूम हो गया कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 5/2, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब अल्फा इंटू में बीटा की अगर मैं बात करूं कि सी बाय ए होता है, तो अल्फा इंटू में बीटा सी हमारा -3 हो गया 2, ये भी हमें बात मालूम है। अब इसके जो पॉलिन जीरोस आएंगे उसके डबल होंगे। डबल मतलब ये कि मैं क्या कर दूंगी, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस 5/2 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी 5/2 के नहीं, इसके जीरोस के, मतलब -b/a के। यहाँ पर b कितना हो जाएगा, -b, और यहाँ हो जाएगा q। क्लियर हो रही बात। यहाँ से जब 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा -p/q। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर चेक करो, 5/2 है, यहाँ 5/2 रख दो, ये आ गया p/q हो गया, ए आता है ना, ए हमारा 1 है, ए हमारा बच्चों 1 है, ठीक है। काटो तो जो p की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -5। p की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -5। अभी q भी निकालना है तो अल्फा इंटू में बीटा का यूज कर लो, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू में 2 टाइम्स ऑफ बीटा, c/a, c अपॉन में a, ठीक है। अब 2 फिर से कॉमन निकालोगे, क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा कितना आ गया, q। अल्फा इंटू में बीटा क्या आप सभी को मालूम है क्या होती है, -3/2 इंटू में q, इससे गया -3, हमारा क्या आ गया, q की वैल्यू आ गई, जो कि हमें p निकालना था और क्या निकालना था, q निकालना, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड भी हो सकता है कि क्या कर सकते हैं, इसके जीरोस निकाल के सिंपल अल्फा और बीटा निकाल के डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो। सेम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही इजी है, ठीक है। चलो भाई, ये भी हमारा क्वेश्चन होता है खत्म, देख रहे हैं। लेकिन ये आई थिंक, अच्छा इसमें हम कॉमन नहीं निकाल सकते ना, ये 2 2 4 होगा ना, ये हमारा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। ये आ जाएगा 4 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा क्यू, और ये आ गया अल्फा इंटू में बीटा -3/2 क्यू, काटोगे तो 2 इंटू में -3 और क्यू आ गया माइनस का, ठीक है। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ओके। पी की वैल्यू भी चेक कर लेते, ठीक है, कितनी आ रही है, -5 ही आ रही थी, हाँ सही है, क्लियर। चलो भाई, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुना। एक ट्रेन है जब वो कवर्ड करती है डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड पे वो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। इफ द ट्रेन वुड बी हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर मान लेते ट्रेन जो है 6 किलोमीटर आवर की स्पीड से फास्टर चल रही है तो उसका जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा स्केड्यूल टाइम से 4 घंटे। मतलब जो उसकी स्पीड है, मान लेते हैं इसकी स्पीड मान लेते हैं नॉर्मल एक्स है, एक्स स्पीड है, अब वो क्या चल रही है, 6 घंटे ज्यादा चल रही है, मतलब 6 घंटे की स्पीड से ज्यादा चल रही है, तो एक्स+6 हो गया। लेकिन जो उसका टाइम है वो 4 घंटे से कम हो जाएगा, 4 घंटे से मतलब मान लेते उसका जो टाइम है वाई है, तो क्या हो जाएगा, 4 घंटे से कम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये नंबर्स में अगर हम बात करें, मान लेते हैं वो उसकी जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आ रहा है, अब वो 6 घंटे ज्यादा
6 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रही है तो कितनी हो गई अब स्पीड 16 हो गई। ठीक है, अब टाइम मान लेते हैं, टाइम उसका सेम मान लेते हैं 8 घंटे का है। कितने का है? 8 घंटे का। अब 4 घंटे कम हो गया तो अब उसका जो टाइम रहेगा उसको पहुंचने में स्केड्यूल टाइम से वो कितना रहेगा? 4 घंटे लेगा ओनली। क्लियर? चलो अब आगे बात करते, बोल रखा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अब जो ट्रेन है वो 6 घंटे स्लो हो गई। ठीक है, तो टाइम है वो 6 घंटे अब स्केड्यूल टाइम से ज्यादा लगेगा। तो बताना है द लेंथ ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस बताना। ठीक है भाई, आओ जरा। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस को ही मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर दो ही क्वेश्चंस बनने वाली हैं, सभी को मालूम है कि मान लेते हैं हमें क्या निकालना है। ठीक है, टाइम। एक बात सुनो, एक बात सुनो, हमें मालूम है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर टाइम को लेते हैं y, इसको लेते हैं बच्चों, टाइम को y लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने y किलोमीटर कैसे लिख दिया? y ले लिया, y आवर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर एक काम करूं मैं, एक काम क्या करूं, टाइम को ऊपर ले जाओ, डिस्टेंस अपॉन में कितना आ गया? स्पीड आ गया। कितना आ गया? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से सिर्फ मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा एस इंटू में टी इक्वल में डिस्टेंस, स्पीड अपॉन इंटू में टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ ऑफ द जर्नी निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली जो इक्वेशन बनेगी, पहले के लिए क्या बोल रहा है? 6 घंटे वो उसकी स्पीड ज्यादा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। अब डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमारी x है और टाइम क्या हमारा y, तो x इंटू में y हो जाएगा। क्लियर? अब वहां पर क्या बोल रहा है कि ट्रेन जो है उसकी स्पीड 6 घंटे ज्यादा चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, टाइम जो हो रहा है वो कम हो रहा है अपने स्केड्यूल टाइम से, तो ये आ जाएगा y माइनस का 4। समझ आ गई? अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस का 4x, 6y 4 6 24, इससे ये गया, इससे ये गया। क्लियर? 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 अब एक काम करो, ये आ गया, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकालो, 2 बाहर निकालो बच्चों। ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 12। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में 2 है, नीचे आए कितना हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन गई? वो ये बन गई कि माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सुनते रहना बहुत ध्यान से। पहली इक्वेशन ये बन गई बच्चों, पहली इक्वेशन ये बन गई है ना। अब दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, बोल रहा है फिर से वही है x इंटू में y, लेकिन अब जो है वो स्लोअर चल रही है, मतलब अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 6 घंटे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो गई। देखिए टाइम जो है वो अब ज्यादा लग रहा है। टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? अपने स्केड्यूल टाइम से 6 घंटे ज्यादा लग रहा है। इस तरह से है ना, इसको भी सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x माइनस 6y और 36, इससे ये गया 6 कॉमन आ रहा है, 6 बाहर निकालो, ये आ गया x माइनस का y माइनस का 6, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस का 6 जो है कितना आ जाएगा? प्लस का। ये हमारी क्या बन गई बच्चों? दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली ये, दूसरी है। क्या करना है? इसको एलिमिनेट कर दो या क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, देखो यही बन रही है, यही बन रही है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे कर लेते हैं, आगे करते हैं, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे इसे। माइनस 2x प्लस का 3y है ना, तो एक काम करती हूँ, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वाली इक्वेशन, इसको क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई। पहली वाली इक्वेशन ऐसी रहने वाली है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 2y। ठीक है, उधर लेके गए तो 6 दूनी 12, क्रॉस क्रॉस कर दो, ये आ जाएगा y और ये आ गया बच्चों कितना? 12 और 12 24। y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 24 आ गई। कितनी आ गई? 24। अब इसी इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगी हमारी? माइनस 24 इक्वल में 6 चल रहा है, माइनस का इधर बच्चों कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 6 4 10 और ये आ गई x की वैल्यू 30। कितनी आ गई? 30 आ गई। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें बेसिकली चाहिए द लेंथ ऑफ द जर्नी,
डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड हमारी x है, हमारा टाइम जो है y है, तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। डिस्टेंस इंटू में डिस्टेंस क्या चाहिए बच्चों, x इंटू में y से, स्पीड इंटू में टाइम से, ये आ गया हमारा 24। समझ आ रही है बात, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारा 24। 24 इंटू में 3, 4 3 12, 3 2 6 70, ठीक है। 720 किलोमीटर जो है उसकी लेंथ ऑफ दी जर्नी हो जाएगी, जो कि हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गए। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी बेसिकली, ठीक है। देख लो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार प्यार से आपको सॉल्व करनी सारी चीजें। देखें यहाँ पर, देखो कितनी आ रही है, 720 किलोमीटर। क्लियर। अब आते हैं बच्चों उसके और वाले क्वेश्चन पे। देखो और वाला क्वेश्चन क्या है, अनुज हैज सम चॉकलेट्स, अनुज के पास बहुत कुछ चॉकलेट्स हैं, एंड ही डिवाइडेड इनटू 2 लॉट्स ऑफ ए एंड बी। उसको डिवाइड करनी है, लॉट्स है ए और बी लॉट है, ठीक है, उसमें डिवाइड करनी है। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर 3 चॉकलेट, फॉर 3 चॉकलेट, ठीक है। अब उसे पहली लॉट को क्या करा, मान लेते पहली लॉट ए है, उसने 2 रुपए के हिसाब से 3 चॉकलेट उसको बेच दी, ठीक है। आगे बोल रखा है कि सेकेंड लॉट को उसने क्या करा, 1 रुपए की 1 चॉकलेट दी, पहले वाले को 2 रुपए की फॉर 3 चॉकलेट, ठीक है, और सेकेंड वाले लॉट को 1 रुपए पर चॉकलेट, एंड गेट टोटल ऑफ 400। उसको टोटल कितना मिला, 400 रुपए मिला। बोल रखा है he had sold the first lot at the rate of 1 per chocolate, the second lot at the 4 rupees for 5 chocolate. His total collection would have been 460. Find the total number of chocolate he had. कि उसको टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी थी। सबसे पहली बात कि हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, यहीं पे देख लो, आओ जरा, कि हमने पहली लॉट को मान लेते हैं कि उसने x चॉकलेट दी। कितनी चॉकलेट दी हमें नहीं मालूम, कितनी दी, x चॉकलेट दी, ठीक है। दूसरी वाली लॉट को कितनी दी, y चॉकलेट दी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या होगी, x प्लस वाई होगी। पहले वाली लॉट को उसने क्या बोला था, देखो ध्यान से सुनो, क्या बोला है कि 2 रुपीज फॉर 3 चॉकलेट, 2 रुपीज फॉर 3 चॉकलेट, ठीक है। मान लेते हैं 3 चॉकलेट थी, 3 चॉकलेट थी, चॉकलेट कितने के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। एक चॉकलेट कितने रुपए की हो गई, यहाँ पर एक डिवाइड कर देंगे यहाँ पे चॉकलेट, ठीक है, तो कितनी हो गई, कितने रुपए इसके हो गए, 2/3 के हो गए। कितने की हो गई, एक चॉकलेट, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट कितनी हो गई, 2/3 के हो गए, ठीक है। सेकंड में बोला गया था उसने कि 1 रुपए के चॉकलेट, मतलब एक चॉकलेट 1 रुपए की, ठीक है, तो उसका तो हम सिंपल से लगा सकते हैं कि 1 रुपए की चॉकलेट कितनी हो गई, वाई। क्लियर, ठीक है। अब आगे बोल रखा है कि फिर से हमारा उसका जो टोटल कलेक्शन हुआ, इन दोनों का जो टोटल कलेक्शन हुआ, इन दोनों का जो टोटल कलेक्शन हुआ वो कितना हो गया, 400, ठीक है। अब सेकंड में बोल रखा था उसने कि 1 रुपए की 1 चॉकलेट, सेकंड लॉट को कितनी दी, कितनी दी, 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट बच्चों 4 रुपए की, कितने की, 4 रुपए की। एक चॉकलेट कितने की हो गई, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, एक चॉकलेट कितने की हो गई, 4/5 की हो गई। कितने की हो गई, 4/5 की हो गई। अब बताओ मुझे समझ आया कि नहीं आया। बहुत इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो और इस पूरे को आराम से देखो। देखो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अनुज हैड, he had sold at the rate of 2 रुपी for 3 चॉकलेट। 3 चॉकलेट जो थी 2 रुपए में उसने सोल्ड कर दी, ठीक है, पहली लॉट को। किसको बच्चों, पहली लॉट को। फिर नेक्स्ट सेकंड लॉट को 1 रुपए की 1 ही चॉकलेट दी, 1 रुपए की 1 ही चॉकलेट दी। पहले वाले में 3 चॉकलेट जो थी वो 2 रुपए की बेची, 3 चॉकलेट थी 2 रुपए में बेची, तो 1 चॉकलेट कितने की हो गई, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। 3 चॉकलेट थी, ठीक है, कितने की, 2 रुपए की बेची। 1 चॉकलेट के लिए क्या करूंगी, 3 से डिवाइड कर दूंगी इधर भी, तो ये कितने आ गई, 2/3 की चॉकलेट आ गई। सिंपल सी बात थी, ठीक है नहीं। 1 रुपए की 1 चॉकलेट, तो मतलब 1 रुपए की, और जो हमने क्या माना था, वाई लॉट माना था ना, सेकेंड लॉट को वाई माना था, ठीक है, तो 1 रुपए की कितनी चॉकलेट, 1 ही चॉकलेट। क्लियर। फिर इन दोनों का जो टोटल था वो 400 आ गया, ठीक है। सेकंड बोला गया कि 1 रुपए की 1 चॉकलेट, ठीक है, वही सीन होगा। लेकिन सेकंड लॉट में उसने क्या करा, 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट,
5 चॉकलेट कितने रुपए की बेची, 4 रुपए की। एक चॉकलेट का अगर प्राइस निकालूंगी तो ये जो 5 है उसको डिवाइड में ले जाऊंगी तो कितना आ गया एक चॉकलेट का प्राइस, 4/5 आ गया इन दोनों का टोटल। अब इन दोनों का टोटल जो आया बच्चों वो कितना आ गया, 460 आ गया। कितना आ गया भाई, 460 आ गया। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना आ गया, 460 आ गया। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक पहली ये बनी, ठीक है, दूसरी हमारी ये बनी। अब इनको मैं कैलकुलेट करूंगी, इस 3 को मैं क्या कर दूंगी, एलसीएम लेके इस साइड आ जाएगा और इस साइड चला जाएगा। करके दिखा देती हूँ, करके दिखा देती हूँ, घबराने वाली बात है। 2x प्लस 3y इक्वल है 400, डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2x प्लस 3y 4 3 12 1200। सेम इसके साथ भी ये सीन करा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस में 4y अपॉन में 5 इक्वल में 460। इसको ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा 2300। अब इन दोनों को या तो एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू 300 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। समझ आई बच्चों, समझ आई बच्चों, क्लियर। तो हमें क्या बताना था, टोटल चॉकलेट बतानी थी। टोटल चॉकलेट x प्लस वाई था, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 200, इक्वल में कितना आ गया, 500 आ गया। बहुत ही समझ आया, अच्छे से क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर नहीं हो तो दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से चला दो, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेगो का, बहुत ईजी है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, हर बार वन शॉट वीडियो में सब में जिसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये चैप्टर कराया है ना, जब भी मैं बोलती हूँ कि अगर आपको tan कॉट दिखे तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसकी फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर आपको जो मर्जी करना है करो, ठीक है। जितना आपको सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई इसको कर दो। यह आ गया साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, सभी को मालूम होगा ना, यही होता है हमारा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऐसे सेम इसे भी कर दो, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एलएचएस को पकड़ रखा है अभी हमने, इसको पकड़ रखा है एलएचएस को। अब क्या करोगे, नीचे एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम, यहाँ पर भी 1 लगा दो। ऊपर तो ऐसे रहने वाला है कि साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इधर भी ये काम कर दो, यहाँ आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा अपॉन में बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चों कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ मैंने कुछ काम नहीं करा है, सबसे पहले tan और cot को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, देन एलसीएम ले लिया, और कुछ नहीं करा। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू सबसे पहले तो इससे ये गया, इससे ये गया, है ना, गया। अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू में बच्चों कितनी होती है, एक ही होती है। अब यहाँ पर बचा क्या, साइन क्यूब थीटा 1 तो गया, अब क्या बचा, कॉस थीटा बचा। सेम यहाँ पर भी सीन यही होगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, जो दिख रहा है आपको एलसीएम ले लो, बस और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने वाली हूँ, बहुत घबराना मत, बहुत आराम से करूंगी, बस घबराने वाली बात नहीं। क्या करने वाली मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी। अब मैम ये आपने क्या कर दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, खोल के दिखाती हूँ कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस का 2ab, है ना। और माइनस का ये भी चल रहा है, इसको भी चलने दो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे मैं ये काट सकती हूँ, आ गई वही चीज, आ गई वही चीज बच्चों, वही चीज बची,
ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसलिए सिंप्लीफाई करा है ताकि हमारी इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। हम एक काम करने वाले हूँ, इस 1 के साथ इसको अलग लूंगी, इसके साथ अलग। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, साइन थीटा इंटू में बच्चों कॉस थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। समझ आई बात? ठीक है, अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। लाना में ये, लाना में ये, अगर मैं इसको काट सकती हूँ तो मैं काट देती हूँ। इससे ये गया, इससे ये गया, गया 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। मैं लिख दो तो 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा भी लिख दो। अब बचा कि यहाँ पे माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको ये मिल गया है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सबसे पहले तो इस पे सवाल उठा सकते हैं कि मैम ये 1 तो दो मतलब एक ही तो 1 है। अरे यार, ये 1 इंटू में 1 कर सकती हूँ मैं, 1 इंटू में 1 कर सकती हूँ। मतलब अगर 1 इंटू में 1 भी ना करूँ, देखो सुनो मेरी बात, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन में कॉस थीटा। मैंने इसको अलग अलग लिखा, 1 1 जा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, आएगा तो वही, आएगा तो वही। ये वाला डाउट क्लियर? ठीक है, अब दूसरा डाउट बच्चों का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मैम, यहाँ तो यहाँ पर पहले सेक थीटा है, बाद में कॉसेक थीटा है, यहाँ पर आपने कॉसेक थीटा फिर से मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना भी छोड़ोगे आंसर मिल जाएगा, मतलब आंसर क्या, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सिंपल सा था। जैसे कि मैं आपसे बार बार मैं आपसे यही कहती हूँ, जहां पर भी टेन कॉट सेक कॉसेक दिखे, सबसे पहले उसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो। जितना एलसीएम ले सकते हैं आप उतना ले लो, तो उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ बस। चलो, अब आता है बच्चों हमारा क्या, ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला, ये वाला। एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सर्कल क्वेश्चन, जिसमें दोनों ही मैं आपको करा चुकी हूँ, दोनों ही मैं आपको करा चुकी हूँ। किसमें, 1 शॉर्ट वीडियो, दोनों ही मैं आपको डिट्टो सेम क्वेश्चन में आपको 1 शॉर्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। ठीक है, जिसने देखी होगी सबको बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, हम आपको करा देंगे। आ जाओ, सबसे पहले प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब व सर्कल इज अ रूट। क्या कि एक सर्कल के, ये इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। पेज कहाँ से आ गया मैम, यहाँ पे साइड। इस तरह से मैं कुछ फिगर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, बना दी, सही बनी है। ठीक है, अब देखो जरा, हमसे बोल रखा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर क्या है बच्चों, सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। क्लियर, ये आ गया हमारा ए बी सी डी, यहाँ बोल देते हैं ई एफ जी और एच। ठीक है, ठीक है मैम। अब सुनो मेरी बात, जब ये पैरेललोग्राम दे रखा है तो हमें गिवन ये है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। गिवन है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। हाँ मैम होती है। अब क्या प्रूव क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए सारी साइड्स मैम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ठीक है। अब आओ, एक बात बताओ, मुझे बहुत छोटी छोटी सी मैं आपसे बातें पूछूंगी, वो सिर्फ आपको बतानी है। एक बात बताओ, क्या सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, सी बच्चों हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है ना, है ना। अब इससे दो टेंजेंट पास हो रही है, एक तो डीई सॉरी सीई और एक क्या सी एफ।
हो रही है कि नहीं हो रही? सी क्या है? हाँ, सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमारी दो टेंजेंट पास हो रही है, तो सी ई और ये क्या सी एफ। कौन सी बच्चों? ये हमारा ई है और ये हमारा एफ है, हो रही है। और हमें ये बात मालूम है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास होती है, दोनों ही टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है। होती है? हाँ होती है। तो लिख दो कि सी ई इज इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर से हमारा डी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट पास हो रही है, क्या डी ई और एक डी एच, तो ये दोनों टेंजेंट भी क्या हो जाएंगे मैम? इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो गए। ठीक है, अभी रीजन में लिख दूंगी। ठीक है, बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी दो टेंजेंट पास हो रही है, एक तो बी एफ और एक बी जी, तो लिख दो बी जी इज इक्वल टू बच्चों बी एफ, है ना। फिर से हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, जिससे दो टेंजेंट पास हो रही है, एक तो ए जी और एक ए एच, ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसको मैं पहला मानूंगी, इसको मैं दूसरा मानूंगी, इसको तीसरा और इसको चौथा। और यहां पर हम लिखेंगे क्या? क्या? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये आप सभी को मालूम है, हमारी थ्योरम होती है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थ्योरम मानी जाती है ना, मानी की जाती है। ठीक है, अब एक काम क्या करेंगे मैम? क्या काम करेंगे कि इन चारों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड बच्चों फोर्थ कर दे। कर दे, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड का ऐड हो जाएगा। सी ई प्लस डी ई प्लस में बच्चों बी जी प्लस में बच्चों ए जी इज इक्वल टू सी एफ प्लस डी एच प्लस बच्चों ए एच प्लस बी एफ। अब मैं दो दो का पेयर लूंगी और दो दो के पेयर को करती चली जाऊंगी। क्या करती चली जाऊंगी? सी और डी को देखो, किसको देखोगे? सी और डी। फिगर में देखो बच्चों, सी ई और डी ऐड करा तो क्या बना? सी डी बना। मैम क्या बना? सी डी बना। बी जी प्लस ए जी, इट्स बी जी और ए जी, पूरा क्या बना बच्चों? ए बी बना। क्या बना? ए बी बना। सी एफ और बी एफ, सी एफ और बी एफ, ये रहा सी एफ और बी एफ, क्या बना बच्चों? बी सी बना। बी सी लिख दो। ए एच और डी एच, ए एच ये रहा बच्चों और डी एच ये रहा, तो क्या बना? ए डी बना। अब क्या करें? ठीक है, अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। बीसी सॉरी, यहाँ पे डीसी जो है, डीसी यहाँ पर भी डीसी कर लेते हैं फिर इसको। एक बात बताओ, डीसी जो है वो ए बी के इक्वल है, डीसी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो मैं ए बी की जगह डीसी लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, लिख दो। यहाँ पर क्या लिख देती हूँ मैं? डीसी की जगह मैं ए बी लिख देती हूँ, प्लस ए बी हो गया, बी सी क्या है यहाँ पे? अब एक बात बताओ, बीसी एडी के इक्वल है इक्वल, तो बीसी की जगह एडी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं मैम, लिख दो। बीसी की जगह क्या लिख देते हैं? एडी प्लस एडी, यहाँ आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यहाँ आ गया 2 टाइम्स ऑफ एडी, 2 से 2 गया, ए बी बच्चों ए डी के इक्वल आ गया। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, ए बी हमारा डीसी के भी इक्वल है और ए बी हमारा एडी के भी इक्वल है, तो तीनों बातें इक्वल। हाँ मैम इक्वल। अब एक बात बताओ, डी बी एडी जो है वो किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल है, और एडी इन दोनों के भी इक्वल है, तो चार इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ मैम हो जाएंगे। तो बच्चों बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आपके क्वेश्चन में यहां तक भी प्रूव करने के लिए आ सकता है, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी चेक करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब और में जो है उसको भी जरा ध्यान से देखेंगे आप। क्या क्वेश्चन बोलता है हमारा? हमें बोल रखा है, हमसे बोल रखा है एओबी मेजर करके बताओ क्या होगा। एओबी मेजर करके बताओ क्या होगा। एक बात बताओ, मैं सबसे पहले ना क्या करती हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इस एंगल को 1 बोलते हैं, इस एंगल को 2 बोलते हैं, इसको 3 और इसको क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ट्राइंगल्स को लेने वाली हूँ। इन ट्राइंगल सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगी ऊपर वाला, इन ट्राइंगल AOP, एंड ये वाला ट्राइंगल लूंगी AOC।
इन दोनों को करूंगी मैं कॉन्ग्रेंट। क्या करूंगी? कॉन्ग्रेंट। क्यों मैम? ये बताऊंगी क्यों करते हैं। सुनो, सबसे पहली बात, एओ जो होगी वो कॉमन हो जाएगी। हाँ मैम हो जाएगी। तो एओ इज इक्वल टू एओ क्या हो गई? कॉमन हो गई। अब एक बात ध्यान से सुनो, ओपी अभी हमारी रेडियस है, ओसी भी क्या है हमारी रेडियस, ये भी दोनों इक्वल हो गई। ओपी इज इक्वल टू ओसी रेडियस या रेडाई। ठीक है, ठीक है। अब क्या मैम, एक्सटर्नल पॉइंट है से दो टेंजेंट पास हो रही है एपी और एसी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एपी इज इक्वल टू एसी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? बाय साइड 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 से ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट क्यों करा बच्चों? जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो जो बाकी बचे एंगल्स होते हैं, बाकी बचे साइड्स होते हैं, वो भी इक्वल हो जाती है। हाँ हो जाती है, लेकिन जिसका हमें काम है बस मैं उनको इक्वल करूंगी। एंगल 1 को मैं एंगल 2 के इक्वल कर सकती हूँ। हाँ कर सकती हूँ। रीजन हम क्या लिखते हैं? बायसिपिसिटी। क्या लिखते हैं बच्चों? बायसिपिसिटी। सेम सेम सिमिलरली करके मैं क्या काम कर सकती हूँ कि इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रेंट कर सकती हूँ सेम, लेकिन करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आप एक वर्ड लिखेंगे क्या? सिमिलरली। क्या लिखोगे कि ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट टू BOQ। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बायसिपिसिटी से। इसको पहला माना, इसको दूसरा माना। अब एक बात ध्यान से मुझे बताओ, क्या बताओगे? ये हमारी पूरी लाइन है, इस पे जो चारों एंगल का सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। हाँ मैम होगा। तो किस बात की देरी है बच्चों? लिख दो। क्या लिखते हैं? लीनियर पेयर। अब एक बात ध्यान से सुनो, एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, ए और बी में हमारा एंगल 2 और एंगल 3 शामिल है। तो एक बात सुनो, एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकती हूँ। एंगल 2 को एंगल 2 ही रहने देना, एंगल 3 को एंगल 3 रहने देना। 4 बच्चों किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। 3 की जगह 4 लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकती हूँ। 4 की जगह क्या लिख सकती हूँ? 3। ये हमारा, हम इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं। इक्वल में 180 आ गया। 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो तो 180। यहां से कटा कटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच्चों कितना आ गया? 90 डिग्री। अब एक बात ध्यान से सुनो, एंगल 2 और एंगल 3 AOB आ रहा है, कितना आ रहा है? AOB। तो इसकी जगह AOB हम रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं। तो ये भी बच्चों कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। क्लियर हो? इसलिए मैंने 1 और 4 को हटाया ताकि मुझे एंगल 2 मिल जाए और एंगल 3 मिल जाए, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो क्या बन रहा है? वो AB बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? OAB बना रहा है। सॉरी AOB, वो AB कह रही हूँ, AOB बना रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये दोनों ही। ठीक है, तो इससे अच्छे से समझ लो, ये आपको कॉन्ग्रेंट करके दिखाने नहीं है, बार बार कह रही हूँ, सिर्फ आप वर्ड लिख देना सिमिलरली और ये बता देना कि दोनों इसी तरह से क्या हो जाएंगे? ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, चले भाई आगे की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, 2 कॉइन टॉस करेगा साइमल्टेनियसली। अब जब टॉस करेगा तो हमारे सैंपल स्पेस बने होंगे, उन सैंपल स्पेस को लिख दे। हाँ जी मैम लिख दो। जब 2 कॉइन टॉस करेगा तो क्या क्या हो सकता है? कि हेड हेड आ जाए, ये क्या हो सकता है? टेल टेल आ जाए, ये हेड टेल आ जाएगी, आ जाए टेल हेड आ जाए, है ना? ये 4 केसेस हो सकते हैं। हाँ मैम हो सकते हैं। बोल रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। पहले तो मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों कितने हैं? 4 है। पहला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें कितने होने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बोल रखा है एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, मतलब कि एक तो हो गई, अगर एक से ज्यादा भी हेड आ सकता है। एक हेड तो आएगा ही आएगा और एक हेड से ज्यादा भी आ सकता है। तो ऐसे कितने नंबर है जिसमें एक हेड तो है ही है और एक से ज्यादा भी? एक तो ये, एक ही और एक ये, तो मतलब 3 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 3 फेवरेबल आउटकम हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड आने की कितनी हो गई? कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो कितनी हो गई बच्चों? 3/4। समझ आई बात? है ना? है ना इजी? सेकेंड बात,
फेवरेबल आउटकम बताओ इसमें कितने होंगे, बोल क्या रखा है, एट मोस्ट वन टेल। अब एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक टेल तो होगा ही होगा और एक से कम भी हो सकता है, एक टेल तो होगा ही होगा और एक से कम भी हो सकता है। फिर से बच्चों कम भी हो सकता है मतलब जीरो भी हो सकता है, तो नील किसमें, शश में एक भी हो सकता है एक भी हो सकता है, दो नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, तो इसमें भी कितने हो गए, तीन हो गए। तो एट मोस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों फिर से क्या हो गई, 3/4। सिंपल, बहुत ही बढ़िया। अगर मजा आ रहा है ना बच्चों, बस एक आपको छोटा सा काम करना है, वो क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जरूर करना है, ठीक है। आ जाओ, फेवरेबल आउटकम, अब सेकंड थर्ड पार्ट ओवर एट अ हेड एंड अ टेल, एंड हेड अ टेल मतलब एक हेड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। हेड होना चाहिए, टेल होना चाहिए, हेड होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो कितने हो गए, दो हो गए। तो अ हेड एंड अ टेल, तो दो अपॉन में बच्चों कितने हो गए, चार, ये हो गए एक अपॉन में दो, ये बच्चों हो गया है हमारा खत्म। देखो जरा एक 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 मार्क का, क्लियर बात, ठीक है। ये तो बच्चों इस चैप्टर में तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका वन शॉट वीडियो भी बना रखा है, सारे क्वेश्चंस को कवर कर रखा है, कार्ड्स वाले भी, नंबर्स वाले भी, जितने आपको चाहिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये होता है हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट, बस हमारा रह गया सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों क्या करना है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।